मेरा नाम है DK सिंह और मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी मांडवी सिंह क्लासेस की तरफ से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपके लिए हिस्ट्री में आपके लिए बता चुका हूँ जो वास्को डी गामा था, जो कोचीन में आया था, और तीसरी बार कोचीन में जब वो वास्को डी गामा आया तो उसकी वास्को डी गामा की कोचीन में ही 1524 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसके बाद में 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थोड़ा ध्यान दें, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया और इसने क्या किया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से उस समय वहां का पुर्तगाल का जो पुर्तगाली था, ये पुर्तगाली था। उस समय जो पुर्तगाल का जो शासक था उसका नाम था मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम ने इससे कहा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से कहा कि तुम एशिया के दक्षिण देशों में जाओ या भैया भारत में जाओ और भारत में जाकर के क्या करना, नए दुर्ग स्थापित करना और उसके बाद में हिंद महासागर पर स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार करना। इसके बाद में जब ये गया तो इसने क्या किया, भारत में नए दुर्ग की स्थापना की। भारत में 1505 ईस्वी पहुंचा और इसने भारत में नए दुर्ग बनाए और इसके बाद में नए दुर्ग बनाने के बाद में इसे 1508 ईस्वी में नए दुर्ग बनाने के बाद में इसने शांत जल की नीति भी अपनाई थी। हिंद महासागर में शांत जल की नीति अपनाई। हिंद महासागर में शांत जल की नीति अपनाई, जिससे इस शांत जल की नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, वैसे बड़े बड़े एग्जाम में ज्यादातर आता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। इसके बाद में जब इसने ज्यादातर दुर्ग भारत में ज्यादातर दुर्ग बनाना स्टार्ट कर दिए और दूसरी बात हिंद महासागर पर अधिकार करने की कोशिश की, क्योंकि उसने शांत जल की नीति अपनाई। तो इस वजह से क्या हुआ, यहां पर इस्लामिक एक नौसैनिक बेड़ा था, इस्लामिक नौसैनिक बेड़ा था, जिसमें थे, इसे संयुक्त बेड़ा भी कहा जाता था। इसे संयुक्त बेड़ा भी कहा जाता था, जिसमें गुजराती प्लस मिस्र प्लस तुर्क, ये सभी मिले हुए थे। तो जब इसने नई नीति अपना दी, जब अधिकार करने की कोशिश कर ली, इस वजह से ये संयुक्त या इस्लामिक नौसैनिक बेड़ा या संयुक्त बेड़ा ने मिलकर के इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद में 1508 ईस्वी में चेरा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। चेमा की बात करेंगे तो ये गुजरात में चेमा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में ये कोचीन के पास में मानेंगे से, जो कोचीन के पास में था, कोचीन से 40 किलोमीटर दूर चेमा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। उस युद्ध में क्या हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये हार गया
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हार गया और इसका पुत्र मारा गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1508 ईस्वी में चेमा नामक स्थान पर कोचीन से 40 किलोमीटर दूर पूर्व में इस पर युद्ध हुआ, जिस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हार गया और उस हार में उसका पुत्र मारा गया। इस वजह से जब पुत्र मारने के बाद में ये शांत नहीं बैठा, लेकिन इनके लिए क्या हुआ, जे बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा बलवान शक्तिवान समझने लगे। इन्होंने सोचा कि वाकई में हम जीत सकते हैं। जब ये शांत नहीं बैठा तो इसने दोबारा फिर 1509 ईस्वी में युद्ध किया। 1509 युद्ध में फिर दोबारा नौसैनिक बेड़े से दोबारा फिर युद्ध किया। जब दोबारा युद्ध किया, उस युद्ध में क्या हुआ, उस युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जीत गया। ये बात जे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इस युद्ध में क्या हुआ, दूसरे वाले युद्ध में जीत गया और इसकी यानी 1509 ईस्वी में संयुक्त बेड़ा की हार हुई। संयुक्त बेड़ा की हार हो गई। हार होने की वजह से हिंद महासागर का नाम पुर्तगाली सागर पड़ा। पुर्तगाली सागर पड़ा। और दूसरी बात यह है कि जब हार होने के बाद में यहां पर ईसाई धर्म का, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। ठीक, पहली बात यह है, मैंने कई बार इस बात को कहा है, वैसे मैं इस बात को बार बार नहीं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक करें, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं ये वाला लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि स्टूडेंटों की बार बार कहने पर ये कहा जाता है कि सर ऐसा छोटा छोटा बनाओ, ज़्यादा बड़ा करने से फ़ायदा नहीं है। तो छोटा छोटा बनाओगे, उसके बाद में जब हम अच्छी प्रकार से स्तर हो जाए, उसके बाद में आप सर काफ़ी लॉन्ग कर देना। ठीक।